तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया था और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, कुछ मेरे पर्सनल रीजन की वजह से। खैर, अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं रोज आपको वीडियो पहुंचाऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल सा टॉपिक है ना, क्योंकि आप लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ ही रखा है, रिलेटिव लोवरिंग आपको पता ही है, तो ये वाला टॉपिक भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लगाएंगे हेडिंग हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट तो सबको ही पता होगा, है ना। हाँ होगा, बच्चा बच्चा जानता है ये सब। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिप्रेशन आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखना। आपके पास ये एक कंटेनर है, मान लो। ठीक है, ये एक बड़ा बड़ा बनाता है कंटेनर। कितना ही बड़ा हो गया सर। ठीक है, ये आपके पास कंटेनर है ना। इसमें आपने एक प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है अभी तो। और अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ऐसे ये मिक्स कर दिया आप। अब ध्यान देना क्या हो रहा है। जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है। इसको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। कितना कम होता है, डिवाइड वगैरह करके पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, है ना, हम लोग कर चुके हैं। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ठीक उसी प्रकार जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, उससे भी कम हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो पहले पानी 0 डिग्री सेल्सियस में जम रहा है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है पानी, है ना। मान लो उसमें मैं कुछ मात्रा में CaCl2 NaCl ये सब डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो अब जो सोल्यूशन बना होगा वो 0 से भी कम में जमेगा। मान लो वो जम रहा है -1 डिग्री सेल्सियस में, मान लो, तो डिप्रेशन कितने का आ गया, 1 डिग्री का। क्यों, क्योंकि पहले वो 0 पे जमता, पर अब कितने पे जम रहा है, -1 पे, तो डिप्रेशन कितने का हुआ, -1 का, नहीं 1 डिग्री सेल्सियस का। ठीक, -1 डिग्री सेल्सियस तो फ्रीजिंग पॉइंट है ना। क्या बात है सर। ठीक, तो ध्यान से देखना, अपन लिखते हैं on adding a non-volatile solute, on adding a non-volatile solute to a volatile solvent, to a volatile solvent, the freezing point of solution decreases, the freezing point of solution decreases, है ना। this decrease in freezing point is known as, क्या लिख रहा हूं मैं, अरे is known as depression in freezing point, depression in freezing point। ठीक, ये बात तो बहुत सिंपल बात हो गई। ठीक है सर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे डेल्टा टी भी होता था, इसके लिए डेल्टा टी एफ आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब ये क्या है सर, यहाँ देखो ध्यान से, डेल्टा जो टी एफ है, टी एफ ये क्या है आपके पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो डी एफ पी है। टी एफ नॉट क्या है सर, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है सर, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये तो हो गई वैल्यू बात, सीधी सीधी सी बात, लेकिन आपको फार्मूला में ये यूज करने को मिलेगा। इसका डेरिवेशन सिलेबस में है नहीं खैर, वरना ये सब भी कराते हैं। एक सिमिलर ट्रायंगुलर, वो सिमिलर ट्रायंगल बना के उसकी प्रॉपर्टी से प्रूव करते हैं, बट जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी। इसको ध्यान रखना है आपको। जैसे उसमें क्या होता था, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, इसमें डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी। ये तो सबको पता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। के एफ क्या होता है,
सर के एफ होता है मोलल मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, आप के एफ की वैल्यू निकाल भी सकते हो। के एफ क्या होगा, ये होगा एम आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच क्या, वेपराइजेशन। ठीक, अब ध्यान देना, एक सवाल करते हैं हम लोग, मैं सवाल कराता हूं तुमको। ठीक है, सवाल है आपके पास, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, चलो करते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ ना, जब भी आप कूलिंग करोगे, कूलिंग जैसे मान लो कैसे एग्जांपल दिया, इसी एग्जांपल को समझना ना। अच्छा एक चीज और ये भी यार, यहाँ पे वेपराइजेशन थोड़ी आएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ी है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी है, ये आएगा आपके पास डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ना, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, वरना वो क्वेश्चन में दे ही देता है ना, या तो कुछ और पूछ के निकाल लेंगे। ठीक है, चलो एम आपको पता है, आर आपको पता है गैस कांस्टेंट है ना, टी एफ भी आप जानते हैं, तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, देखना वैसे ये आपको कम यूज होता हुआ दिखेगा, मोस्टली यही यूज होगा मोस्टली। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान देना और समझना। ऑन कूलिंग ओनली सॉल्वेंट विल फ्रीज, मतलब जब आप ठंडा, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे इसको, हम लोग क्वेश्चन में इस फिनोमेना को यूज करेंगे कि जब अगर आप किसी चीज को ठंडा करते हो ना तो सॉल्वेंट जमेगा। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो इसी सोल्यूशन को मैं फ्रीज कर रहा हूँ, फ्रीज, तो मान लो ऊपर ऊपर का पूरा जम गया, इतना पानी आपका पूरा जम गया है। ठीक है, मान लो, तो जो नमक बचा होगा ना, नमक मिला दिए या कैल्शियम क्लोराइड जो भी मिला दिए, वो बचे हुए पानी में घुला हुआ होगा, मतलब जो बर्फ जमा होगा ना उसमें नमक नहीं होगा। ठीक, क्या बात है सर, अच्छी बात बताया आप। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, लिख लिया ना, इसको नोट कर लिया, चलो हाँ कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 5.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, when 1.5 gram of naphthalene is, when 1.5 gram of naphthalene is dissolved in, कितने में बोला है भाई, in 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, ऐसा करने पे क्या होता है, द रिजल्टिंग सोल्यूशन फ्रीजेस एट द रिजल्टिंग सोल्यूशन फ्रीजेस एट कितने पे, 4.95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का मोलर मास आपको निकालना है। ठीक, और केएफ की वैल्यू आपको यूज करनी है, केएफ कितना यूज करना है, 1.86 है, 5.12 बेंजीन का है ना। ठीक है, 5.12 ये आपको केएफ की वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है। देखो सिंपल सा सवाल है ना, प्योर बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 5.4 डिग्री सेल्सियस था, आप उसमें क्या डाल दिए, नेफ्थलीन, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर आप तो एकदम सही बोल रहे हो, हाँ कम हो जाएगा। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो कितने का डिप्रेशन आएगा, घटा के निकाल लो। अब देखो पहले वो 5.4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता था, अब कितने पे हो रहा है, 4.95 पे, देखा अभी कितने पे हो रहा है, 4.95 पे। तो कितने का डिप्रेशन आया निकाल लेंगे ना, कितना कम हुआ निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, डेल्टा टीएफ पहले निकालते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे सवाल को। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी मिलेगी सर, ध्यान देना कैसे करेंगे। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है,
टी एफ नॉट माइनस टी एफ कर लो। टी एफ नॉट की वैल्यू सर ये 5.4 डिग्री सेल्सियस, माइनस किस पर करना है आपको, 4.95, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 5, ठीक, ये हो गया 13, ये हो जाएगा आपके पास ये 0.45 का डिप्रेशन दिख रहा है, ठीक है सर। अब मेरे को ये पता है सर कि डेल्टा टी एफ जो होता है ये होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। तो सर डेल्टा टी एफ की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 0.45, ठीक है सर। के एफ कितना दिया है, के एफ सर दिया हुआ है 5.12 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है सर, मोलैलिटी तो मुझे पता है, आप पढ़ाए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें पुट करना है आपको केजी में, ठीक, बहुत सिंपल है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 1.5, मोलर मास आपको पता है, नहीं पता, एम मान लो, मोलर मास तो पता ही नहीं है, एक्स मान लो, क्योंकि एम में फिर साला तुम लोग वो मत समझ लो भाई, मोलैरिटी, एक्स मान लो। चलो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट देखो 100 ग्राम बेंजीन, मास ऑफ सॉल्वेंट है 100, पर पुट किस में करना है आपको, केजी में। यहाँ से एक्स तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, यहाँ से तो एक्स आप 8वीं क्लास में निकाल लेते और भी पहले निकाल लेते यार, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना, तो ठीक, बहुत आसान था। चलो एक आध सवाल और देखता हूँ मैं। हो जा रहा हूँ भाई, रुको ना। चलो एक मैं क्वेश्चन तुमको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। एक होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको कमेंट करना है इसका आंसर। क्वेश्चन है होमवर्क वाला क्वेश्चन कि एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग क्या कंटेनिंग 5% 5% यूरिया बाय वेट ना, एंड 10% बाय वेट यूरिया। अरे दोनों ऐसे कैसे हो रहा है, एक सेकंड ना, क्वेश्चन गड़बड़ है क्या, जस्ट अ सेकंड। 10% ग्लूकोज बाय मास, अच्छा 5% यूरिया 5 एंड 10% ग्लूकोज बाय, ठीक। डिटरमाइन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, डिटरमाइन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। केएफ की वैल्यू इसने कितने दे रखी है, केएफ आपको दिया है 1.86, ठीक है, यूनिट भी होती है पर ठीक है 1.86 लगाना, किलो केजी पर मोल वाला, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब देखो 5% यूरिया है और 10% ग्लूकोज है और दोनों के दोनों नॉन वोलेटाइल हैं, तो दोनों को जैसे डिप्रेशन आएगा जोड़ देना, ठीक है। तो मैंने हिंट तो दे दिया है, तो अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।